जब सैयद अली हसन ने उस पुराने लिफाफे को खोला, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे पर हैं, जहाँ रूहें बात करती हैं, दुआएं रास्ता दिखाती हैं और हर कदम पर इम्तिहान है। लखनऊ की गलियों में, जहाँ तहज़ीब की बू महकती है, वहीं एक पुरानी लाइब्रेरी भी है, मौलाना ज़फ़र अली हॉल। यहाँ के सीनियर लाइब्रेरियन थे सैयद अली हसन, जिनकी ज़िंदगी किताबों और खामोशी में डूबी हुई थी। वो हर रात अल्लाह की याद में मगन रहते और पुरानी किताबों में गुम। एक रोज़ जब वो तसव्वुफ़ की किताबें अरेंज कर रहे थे, तो एक किताब कश्फ़ उल महज़ूब के अंदर से एक मटमैला सा लिफाफा गिरा। उस पर लिखा था, मन वजद हदल खिताब फलियस्ताइद लिरहलतिन इला मावरा अज़ाहिर। जो ये पत्र पाए वो तैयारी कर ले उस रहस्य की यात्रा के लिए जो आंखों से नहीं दिखता। सैयद साहब ठिठक गए, उनके हाथ कांप गए। उन्होंने खत खोला। एक नक्शा था, एक पुराने मकबरे की ओर इशारा करता। मकबरा ए नूरानी। यह जगह दशकों से बंद थी। कहा जाता था वहाँ रूहें नमाज अदा करती हैं, और वहाँ जो गया वापस वही इंसान नहीं रहा। रात के 11 बज रहे थे जब सैयद साहब उस मकबरे के बाहर पहुंचे। चारों तरफ वीरानी, सिर्फ एक झीनी सी रोशनी नक्शे में बताई गई जगह पर चमक रही थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने मकबरे में कदम रखा, उन्हें दूर से फज्र की अजान सुनाई दी, जो वक्त से बहुत पहले थी, और मकबरे की दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, जो आया है वो मुरीद नहीं, आजमाइश है उसकी। वो घबराए लेकिन रुके नहीं। उनके पास बस ईमान था और तवक्कुल। मकबरे के अंदर एक पुराना स्याह दरवाज़ा था, जिस पर कुरान की आयतें खुदी हुई थीं। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा चली, और अचानक वो खुद को एक अलग वक़्त में पाते हैं। दीवारें नई थीं, मकबरा आबाद था, और लोग अंदर इबादत में मशगूल थे। ये कौन सी दुनिया थी? क्या वो अतीत में पहुंच गए थे? एक बूढ़ा शख्स जो वहां मौजूद था बोला, तुम वक़्त से परे हो, लेकिन ये इनाम नहीं, ये इम्तिहान है। हर रूह का एक राज होता है, और उस राज तक सिर्फ वो पहुंच सकता है जो खुद को पहचान ले। अब सैयद साहब को 3 दरवाज़ों में से एक चुनना था। हर दरवाजे पर एक सवाल लिखा था। 1, तू कौन है? 2, तू किसके लिए है? 3, क्या तेरा वजूद वाकई है? उन्होंने पहला दरवाज़ा चुना। तू कौन है? अंदर एक आईना था, जिसमें उन्हें खुद की शक्ल नज़र नहीं आई, बल्कि उनके गुनाह, उनकी इबादतें और उनकी नीयतें दिख रही थीं। ये एक ऐसा आईना था जो रूह की असलियत दिखाता था। उन्होंने तौबा की, नम आंखों से सजदा किया। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे है, एक रूह सफ़ेद लिबास में, जिसकी आंखों से नूर निकल रहा था। मैं वही हूँ जिसने वो खत छुपाया। तू वही है जो मेरी किताबों का रखवाला बना, लेकिन क्या तू तैयार है मेरे राज को समझने के लिए? सैयद साहब ने कहा, अगर अल्लाह चाहे तो मैं हर राज समझना चाहता हूँ जो मुझे उसकी तरफ ले जाए। रूह मुस्कुराई। उसने कहा, हर इल्म किताबों में नहीं होता, कुछ इशारे रूह देती है, कुछ समझ दिल से होती है। रूह ने सैयद साहब को एक आखिरी किताब दी, किताबुल अम्वात, मरने वालों की दुआएं। उसने कहा, इस किताब को उस तक पहुंचाना है जिसने मेरी कब्र को उजाड़ा और रूहों को बेचैन किया। अगली सुबह सैयद साहब वापस लौटे, लेकिन अब वो बदले हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब सुकून था। उन्होंने उस किताब की तहरीर को एक पुराने वकील को दी, जिसने मकबरे की ज़मीन पर कब्जा किया था। अगले हफ्ते वो आदमी खुद चलकर लाइब्रेरी आया, रोते हुए, और बोला, मैंने मकबरे की दीवार तोड़ी थी। उसी दिन से मेरी बेटी बेहोश है और अजान की आवाज़ें नींद में आती हैं। सैयद साहब ने उसे वो किताब दी, और उसी रात उसने पूरी तौबा की। कहानी का अंतिम मोड़ ये था कि वो रूह जो सैयद साहब से मिली थी, वही इस लाइब्रेरी का पहला कायम करने वाला था। उसकी वसीयत थी, जिस दिन कोई सच्चे दिल से मेरी रूह को पढ़ेगा, उस दिन मेरी रूह रिहा होगी। और वो दिन था जब सैयद साहब ने सजदा करके कहा, या अल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी किसी रूह की राहत बन सकती है तो मुझे इस्तेकामत दे। उस मकबरे के दरवाजे आज भी बंद हैं, लेकिन वहाँ हर जुमे की रात अजान सुनाई देती है। लोग कहते हैं
کبھی کوئی روح آتی ہے جو کتابوں میں نہیں دلوں میں ہدایت چھوڑ دہ جاتی ہے۔